तो लगभग 3.25 लाख रुपया हम उनको घर बनाने के लिए देते हैं। ऐसे सूची हमने बनवाई है, तो जिनको जो जवाबदेही दी गई है वो अपना ठीक ढंग से चलाएंगे। हमारे बुजुर्ग थे, जो विधवा और विकलांग थे, सब लोगों ने मिल करके नीतीश कुमार जी को समर्थन किया। दुर्घटना कैसे रुके, इस पर काम होना चाहिए। आदाब, नमस्कार। मैं हूं सालिक। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे साथ जो मौजूद है वो नीतीश कुमार के गृह जिला के साथ साथ दिल में बसते हैं। आप कह सकते हैं कि 1994 में जब समता पार्टी शुरू हुई तब से लगातार नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं। यही वजह है कि जो वफादारी नीतीश कुमार के साथ इन्होंने की, आज भी जनता इनके साथ वफादार है। इस बार कई जगह जनता के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार सबके मुकाबले सबसे ज्यादा वोट लेके आए और 1 लाख क्रॉस कर गए और 33,000 वोटों से जीत दर्ज की है। ऐसे में सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा सर कि जनता का जो ये समर्थन मिला, क्या ये 10 हज़ारिया का कमाल था या फिर आपके प्रति जो प्रेम है वो एक बार और फिर लोगों के मन में आए? देखिए, बिहार की जो जनता है 2005 के पहले की स्थिति में नहीं जाना चाहती थी, 2005 के बाद की स्थिति में रहना चाहती थी। सब लोगों के मन में भय था कि अगर 2005 की स्थिति आ गई तो हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारी खेती बाड़ी, हमारा व्यापार, हमारा बिहार के सड़कों पर चलना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। जब बिहार में शराबबंदी की बात हो रही थी तो शराबबंदी के लिए तो कहा नहीं गया था, लेकिन कहा गया था कि इसको आगे आने मौका मिलेगा तो देखेंगे। इसी पर महिलाओं ने बड़ी तेजी के साथ श्री नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया था। इसी प्रकार महिला रोजगार योजना जो शुरू हुई है, और महिला रोजगार योजना से पहले एक सतत जीविकोपार्जन योजना जो बिहार में हम लोगों ने शुरू किया है, और उसमें खास करके जीविका से जुड़ी महिलाओं को हम लोगों ने मदद किया, सहयोग किया, उनको रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। ये सभी जो हमारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं के चलते भी नीतीश कुमार जी को बड़ा भारी समर्थन मिला। और खास करके जो हमारे बुजुर्ग थे, जो विधवा और विकलांग थे, सब लोगों ने मिल करके नीतीश कुमार जी को समर्थन किया और बड़ी तादाद में समर्थन हुआ। तब इतना बड़ा जनादेश लोग बिहार के लोगों ने सरकार बनाने के लिए दिया। ग्रामीण विकास में आज 15 साल से आप हैं और बिहार, मगर अभी भी ग्रामीण में देखें तो बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर अभी भी छत नहीं है। और खास के जब बुलडोजर चलता है, कई बार ऐसा होता है कि उनको मकान भी नहीं मिलता। और उसको लेकर के आप किस तरीके का काम करेंगे? कई रेलवे की जमीन में जो लोग बसे रहते हैं उनको उजाड़ दिया जाता है, उनके लिए आपका क्या योगदान? नहीं, हमारी योजना है कि जो पैन के किनारे, पोखर के किनारे, रेलवे के जमीन में, कहीं और भी सरकारी अलंग पर बसे हुए लोग हैं, सड़क के किनारे बसे हैं, उनको हटाने के लिए हम 1 लाख रुपया देते हैं जमीन खरीदने के लिए, और उनको 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए देते हैं, 12,000 शौचालय बनाने के लिए देते हैं, 2,000 से ज़्यादा रुपया हम उनको देते हैं मनरेगा के, 20,000 से ज़्यादा पैसा देते हैं मनरेगा के मजदूरी के रूप में उनको देते हैं। तो लगभग 3.25 लाख रुपया हम उनको घर बनाने के लिए देते हैं। ऐसे सूची हमने बनवाई है। ऐसे जिनके पास अपना घर पर या कहीं जमीन नहीं है, उनको हम लोग इस तरह की सुविधा का लाभ देते हैं। और इस बार जो आपको परिवहन विभाग भी दिया गया है, दुर्घटनाएं बहुत होती है, उसको लेकर के आपका क्या प्लान रहेगा? कैसे ये रोका जाए? इसलिए कि एक स्टूडेंट, खास तौर से आजकल नौजवान हैं, बाइक चलाते हुए कई बार जो है वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आपकी क्या प्लान रहेगा? दुर्घटना के लिए कानून बना हुआ है और कानून के हिसाब से उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन आर्थिक सहायता देना समस्या का हल नहीं है। दुर्घटना कैसे रुके, इस पर काम होना चाहिए। दुर्घटना तभी रुकेगा जब लोग होशो हवास में गाड़ियों के संचालन करेंगे, पूरा नियम का ध्यान रखेंगे। नीतीश कुमार ने 20 सालों में मुख्यमंत्री रहते हुए आज तक गृह विभाग किसी को नहीं दिया, इस बार सम्राट चौधरी को दिया गया, क्या मजबूरी रही होगी? नहीं, ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। कौन मिनिस्टर को कौन डिपार्टमेंट मिलेगा, खुद मुख्यमंत्री बांटते हैं। तो जिनको जो जवाबदेही दी गई है वो अपना ठीक ढंग से चलाएंगे, और मुख्यमंत्री सभी विभागों पर नजर रखते हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं जिस पर मुख्यमंत्री का नजर नहीं है। अच्छा काम हो रहा है तब भी, कुछ गड़बड़ काम हो रहा है तब भी, कुछ चूक हो रहा है तब भी, और उसकी समीक्षा करके उन चीज़ों को सुधारने का
या उन चीज़ों में और कुछ एडिशनल करने का, सब तरह से समीक्षा करके मुख्यमंत्री जी काम करते हैं। लेकिन बहुत बड़े भरोसे के साथ जितने भी मंत्री हैं उनको दायित्व का निर्वहन करने के लिए भी डिपार्टमेंट दिया जाता है। ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि विपक्ष का आरोप लगातार लग रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर नीतीश कुमार जिस यहाँ पर है, तो वहाँ पर भी जो मुख्यमंत्री थे उनको साइडलाइन किया गया था। तो ये एक प्लान है, उसके तहत काम किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाए। इसी के लिए जो है पहले गृह विभाग छीना गया और आज आगे और भी कमजोर करके उनको साइडलाइन किया जाएगा। विपक्ष का ये आरोप है, उस पर क्या कहना? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे ही अनाप शनाप जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों को उछालते रहते हैं, उठाते रहते हैं। कोई सार्थक बात कहे तो उसका जवाब दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्रवण कुमार, जो कि लगातार 7वीं बार मंत्री बने और 10 बार विधानसभा पहुंचे हैं और इस बार सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। सीधे तौर पर सबसे बड़ी बात इन्होंने की है कि पौने 3 लाख जो बेघर हैं उनको घर बनाने के लिए पौने 3 लाख रुपए दिए जाएंगे और उस पर बहुत ही मजबूती के साथ क्या काम किया जाएगा। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब